करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवजात पे सिल पर परत निशान। इंसान के जीवन में अभ्यास ही इंसान को पूर्ण बनाता है। अर्थात आप अपने जिस उद्देश्य के लिए आप तत्पर हैं, तो निश्चित है कि वह सफलता एक न एक दिन आपके कदमों में आएगी, आपकी झोली में आएगी। तो इसी अ, अपने छोटे से मोटिवेशनल कोट्स के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों। आज ज्ञान बिंदु जीस अकेडमी डॉक्टर रोशन आनंद जी के द्वारा जो एक प्रश्नावली है, बायोमोलिकुल्स कंपोनेंट ऑफ फूड्स, जैव अणु भोजन के अवयव के प्रश्नावली हम करेंगे। प्रश्न उत्तर का हम इसमें देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, बायोमोलिकुल्स जैव अणु भोजन के अवयव का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। अर्थात प्रश्न का मतलब हुआ कि शरीर के अंदर ये जो प्रक्रिया है, इसमें ऑप्शन 4 जो दिया गया है, विटामिन, एंजाइम, प्रोटीन और हार्मोन, इस शरीर के द्वारा इसमें कौन सा ऐसा जो है वह पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, तो ये क्या है, विटामिन का जो निर्माण होता है शरीर के अंदर, वह शरीर द्वारा नहीं बनाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन, हार्मोन, एंजाइम ये तीनों बनाए जाते हैं। विटामिन जो है इसमें आपको नहीं बनाए जाते हैं। क्या है इसका ऑप्शन, क्या है, विटामिन। इसका ऑप्शन जो है राइट आंसर है वो है विटामिन। दूसरा प्रश्न है, जीवन तंत्र में एंजाइम का क्या अर्थ है। तो ऑक्सीजन का परिवहन, ऊर्जा प्रदान करना, जैविक क्रियाओं का उत्प्रेरित करना, हार्मोन के प्रभाव को कम करना। तो जीवन तंत्र में एंजाइम का जो काम है, जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करना होता है। इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका क्या है, वो है सी, जैविक क्रियाओं का उत्प्रेरित करना। चलिए तीसरा देखते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट होने के लिए एक यौगिक में कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए। प्रश्न को दोबारा फिर सुनेंगे। एक कार्बोहाइड्रेट होने के लिए एक यौगिक में कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए। अर्थात कार्बोहाइड्रेट होने के लिए जो कार्बन की यौगिक है वो कितने होने चाहिए कम से कम। तो एक कार्बोहाइड्रेट होने के लिए यौगिक कम से कम 3 कार्बन की आवश्यकता होगी आपको। ठीक है, कितने, 3। चौथा है, निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का, पुनः प्रश्न को फिर दोबारा सुने। निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है। स्टार्च, सेल्यूलोज, विटामिन, सुक्रोज। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह है आपका सेल्यूलोज। क्या है, सेल्यूलोज। ठीक है, अगला प्रश्न है, माल्टोस के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है। ग्लूकोज तथा सुक्रोज, गैलेक्टोज तथा ग्लूकोज, सी ग्लूकोज, डी सुक्रोज। तो आपका सही ऑप्शन है इसका ग्लूकोज। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक मीठी शर्करा है। माल्टोज, लैक्टोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज। तो ये उसका सही उत्तर होगा आपको फ्रक्टोज। सी इसका आपका जो है बिल्कुल सही आंसर है, फ्रक्टोज। ठीक है, अगला है, सुक्रोज के जल अपघटन क्या कहलाता है। सुक्रोज का जो जल अपघटन की अभिक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं। साबुनीकरण, जल योजन, इन्वर्जन, एस्टीकरण। इसको बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। जो सुक्रोज का जल अपघटन क्या कहलाता है, तो इसको इन्वर्जन कहते हैं। तो ये जो सुक्रोज का जल अपघटन हुआ, जल अपघटन का मतलब यह हुआ जिसे हम हाइड्रोलिसिस भी कहा जाता है, एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जल का उपयोग करके यौगिक टूटता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जल का उपयोग करके यौगिक को तोड़ा जाता है। ठीक है, तो सुक्रोज में जल का उपयोग करके इस यौगिक को तोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इन्वर्सन बोलते हैं। इन्वर्सन। अगला है,
निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट टॉलेंस अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण देता है? सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, स्टार्च। इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका। एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला क्रियात्मक समूह है COOH, NH2, A तथा B दोनों C=O। तो इसमें ऑप्शन है जो एमिनो अम्ल में पाया जाना क्रियात्मक समूह होता है वो है COOH NH2 अर्थात A तथा B दोनों। क्या है? A तथा B दोनों। अगला है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? बेरी विटामिन B1, रतौंधी विटामिन D, रिकेट्स विटामिन A, स्कर्वी विटामिन P। इसमें जो सही सुमेलित है वह है आपका अर्थात ए, बेरी विटामिन B1। विटामिन B1 की जो कमी है उससे क्या होता है आपको बेरी का होता है विटामिन D, कैल्शियम की कमी होती है, जहाँ रतौंधी में विटामिन A होता है, रिकेट्स विटामिन C, स्कर्वी विटामिन P। ये भी गलत था आपका। सिर्फ इसमें जो सही ऑप्शन है वो है विटामिन B अर्थात बेरी ए ऑप्शन। 11वां है निम्नलिखित में कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? अर्थात वह विटामिन जो वसा में घुलता नहीं हो, जिसे हम फैट्स बोलते हैं। फैट्स में कौन सा विटामिन है जो नहीं घुलता है? तो वो है विटामिन सी। ठीक है, ऑप्शन डी विटामिन सी। अगला है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? तेल एवं वसा, पालक तथा धनिया, दूध तथा गाजर, चना तथा मटर। जो भी हरी चीज़ हैं उसमें मतलब कि जो ग्रीन चीज़ होता है, हरा चीज़ जो सब्जी होती है उसमें आपको विटामिन का ए का प्रमुख स्रोत होता है। तो इसमें पालक तथा धनिया क्या है? हरे पदार्थ में आते हैं। ठीक है, हरा मटर है तो उसमें भी होगा। ठीक है, तो 12 का जो ऑप्शन है इसका सही आंसर है दूध और गाजर। अगला है निम्नलिखित में कौन पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है? स्टार्च एवं सेल्यूलोज, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, लैक्टोज एवं ग्लूकोज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आपका स्टार्च एवं सेल्यूलोज जो है क्या है? पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है। प्रोटीन के विघटन से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट, एमिनो अम्ल, वसा, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो प्रोटीन के विघटन से क्या बनता है? आपको बनता है एमिनो अम्ल। क्या बनता है? एमिनो अम्ल। केन शुगर का सामान्य सूत्र क्या है? केन शुगर का सामान्य सूत्र है C6H2O11, C12H22O11, CnH2n, C6H10O5n। तो केन शुगर का जो सामान्य सूत्र है वो है C12H22O11। बी इसका है जो सही आंसर है। एमिनो एसिड की कुल संख्या कितनी है? एमिनो एसिड की कुल संख्या कितनी है? 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं। तो एमिनो एसिड का जो कुल संख्या है वो आपका है 20। स्टार्च या सेलुलोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? सेलुलोज को जब जल से अपघटित किया जाता है, जल तत्व से उसे वह जब टूटा जाता है तो उससे क्या बनता है? आपको ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज, अर्थात ए इसका सही आंसर है। गर्म करने पर प्रोटीन का विघटित होना क्या कहलाता है? जो अभी पिछला प्रश्न हमने आपको बताया क्या था? गर्म करने पर प्रोटीन का विघटित होना क्या कहलाता है? यदि हम जब प्रोटीन को गर्म करते हैं तो विघटित होने की जो प्रक्रिया होती है, होने पर वो जो क्या कहलाता है? ठीक है, उसका ऑप्शन आपका दिया हुआ यहाँ पे संगुणन, संयुग्मन, उत्फुलन, विनेचुरीकरण। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह है आंसर डी अर्थात विनेचुरीकरण। अगला है साइनोकोबाल्ट एमिन नाम दिया गया है विटामिन B6 को, विटामिन ए को, विटामिन B1 को, विटामिन B12 को। ठीक है, साइनोकोबाल्ट एमिन। ठीक है, तो इस साइनोकोबाल्ट एमिन जो नाम है वह है विटामिन B12 को। किसको है? विटामिन B12 को। अगला है उपापचय की क्रिया के दो मुख्य भाग होते हैं, जल अपघटन तथा दहन, कैटाबॉलिज्म तथा जल अपघटन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्साइड, कैटाबॉलिज्म तथा एनाबॉलिज्म। ठीक है, तो इसका जो मुख्य दो भाग होते हैं वो है आपका कैटाबॉलिज्म एवं एनाबॉलिज्म। अगला है विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? नींबू तथा संतरा, केला तथा अनानास, सेब तथा पपीता, धान तथा गेहूं। तो नींबू का जो मुख्य स्रोत है वो है आपको नींबू तथा संतरा। क्या है? नींबू, नींबू तथा संतरा अर्थात ए ऑप्शन।
अगला है विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? फंक ने, हॉवर्ड ने, अरस्तू ने, स्टैनले ने। तो विटामिन का खोज किसने किया था? फंक जी ने किए थे। किसने किया था? फंक जी ने। ठीक है। एंजाइम की क्रिया हेतु सबसे उपयुक्त तापमान है। एंजाइम की जो क्रिया होती है उसके लिए जो एक सबसे मतलब उपयुक्त तापमान बोलते हैं, जिसे मतलब जिस पे वह अच्छी काम करता है, ठीक है, वो है आपको 5 से 50 से 100, 30 से 60, 35 से 70 और 20 से 45। तो इसके लिए जो सबसे उचित है वो है आपका डी, अर्थात 20 से 45 डिग्री पर इसका उपयुक्त तापमान है किसका? एंजाइम का क्रिया करने का। एमिनो एसिड की श्रेणी का सबसे छोटा एवं प्रथम सदस्य का उदाहरण है, छोटा एवं सबसे प्रथम सदस्य का उदाहरण है एलेनिन, सीरिन, वैलिन, ग्लाइसिन। ठीक है। तो इसका जो सबसे सबसे छोटा प्रथम सदस्य का उदाहरण है वो है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन अर्थात डी ऑप्शन। हेलर परीक्षण द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? हेलर परीक्षण द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? हेलन परीक्षण एक प्रक्रिया है, इसके द्वारा हम क्या प्राप्त करते हैं, इससे क्या पाया जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, अकार्बनिक एसिड। इससे हम क्या प्राप्त करते हैं? अकार्बनिक एसिड प्राप्त करते हैं, अर्थात डी ऑप्शन। अगला देखते हैं, प्रोटीन का सबसे प्रमाणित परीक्षण है। प्रोटीन का जो सबसे प्रमाणित परीक्षण है वह है आपको जैंथ्रोप्रोटिक परीक्षण, विल्हेल्मी परीक्षण, फिगल्स परीक्षण, मॉल्स परीक्षण। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वह है ए, अर्थात जैंथ्रोप्रोटिक परीक्षण। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया जाता है, ठीक है, मॉलिस परीक्षण, हाइड्रिन परीक्षण, बायूरेट परीक्षण, जैंथ्रोप्रोटिक परीक्षण। ठीक है। तो वो है जैंथ्रोप्रोटिक परीक्षण, इसका सबसे जो है कि परीक्षण है उसका नाम क्या है? जैंथ्रोप्रोटिक परीक्षण अर्थात डी। प्रोटीन अणु पर विद्युत आवेश होते हैं क्योंकि वे ध्रुवीय होते हैं, जटिल अणु होते हैं, उच्च अनुभार रखते हैं, उच्च घनत्व रखते हैं। ठीक है। तो प्रोटीन अणु पर जो विद्युत आवेश होता है तो क्यों होता है? वो ध्रुवीय होते हैं। क्या होते हैं? वो ध्रुवीय होते हैं, अर्थात ए ऑप्शन। 29वां है, विकृत गंध का मुख्य कारण है अपचयन, वियोजन, आंशिक जल अपघटन, दहन। ठीक है। तो विकृत गंध जो होता है, रेनिसिटिडिटी, तो ये होता है आंशिक जल अपघटन के कारण। किसके कारण होता है? आंशिक जल अपघटन के कारण। अगला है, फलों में पाया जाने वाला शर्करा है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, स्टार्च। तो ये फलों में जो पाया जाता है वह है आपको फ्रक्टोज। क्या है? फ्रक्टोज। इसको नॉर्मली याद रखिएगा, फ्रूट, फ्रूट से बना हुआ शब्द है, ठीक है, उसको फ्रक्टोज याद रखिए। बेसिकली आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको आप। नाइट्रोजन आवश्यक घटक है किसका? लिपिड का, पॉलीसैकेराइड का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का। तो नाइट्रोजन जो बहुत ही आवश्यक घटक है वो किसका है? आपको सी का है, अर्थात प्रोटीन के लिए ही वह आवश्यक घटक है। कौन सबसे प्रबल एंटीऑक्सीडेंट है? ठीक है, मैग्नीशियम, जिंक, सिलिकॉन, सेलेनियम। तो सबसे जो प्रबल एंटीऑक्सीडेंट है वो कौन सा है? आपको ए है ऑप्शन डी, अर्थात सेलेनियम। ठीक है। अगला है, ग्लाइकोजेन किसका बहुलक है? ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, ग्लैक्टोज। ठीक है। तो यह है जो ग्लाइकोज जो बहुलक है वो किसका है? वो है ग्लूकोज का, अर्थात ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। स्टेरॉल एवं स्टेराइड है, ठीक है, साधारण लिपिड, संयुक्त लिपिड, व्युत्पल लिपिड, कॉम्प्लिकेटेड लिपिड। ठीक है। तो क्या है? व्युत्पल लिपिड है। क्या है? व्युत्पल, व्युत्पल लिपिड। निम्नलिखित में कौन मोनोसैकेराइड है? राइबोज, फ्रैक्टोज, लैक्टोज, ग्लिसरील्डिहाइड। ठीक है। बोल रहा है इसमें कि मोनोसैकेराइड, ठीक है ना। तो लैक्टोज जो है क्या है? इसमें मोनोसैकेराइड है। लैक्टोज जो क्या है? मोनोसैकेराइड है। गन्ने का शक्कर है केवल ग्लूकोज, केवल फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज एवं लैक्टोज। ठीक है। तो ये है ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज, मिठास भी है और ये फल का भी रूप है इसमें, ठीक है ना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। विटामिन के की शरीर के किस कार्य हेतु जरूरत होती है? अर्थात जो फंक्शन है विटामिन के का वह शरीर में क्या करती है ना। इट मीन व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन के इन आवर बॉडी? अपने बॉडी के अंदर विटामिन के का क्या रोल है? ठीक है। हेपेरिन संश्लेषण में, प्रोथ्रोम्बिन संश्लेषण में, फाइब्रिनोजन का को फाइब्रिन के बदलने में, इन सभी के लिए। ठीक है ना। तो ये तमाम जो इसमें ऑप्शन है अल्फा ब्रेवो चार्ली, ठीक है, इन तीनों चीज़ का के लिए आवश्यकता होती है शरीर के अंदर। ठीक है। इसलिए जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन डी, अर्थात इन सभी के लिए। ठीक है। क्या होगा? इन सभी के लिए। अगला देखते हैं, हेपेरिन क्या है? म्यूको पॉलीसैकेराइड, ग्लूकोज का पॉलीमर, प्रोटीन और लिपिड। तो हेपेरिन क्या है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड है एक प्रकार का। क्या है?
ये ऑप्शन इसका है। 39 है, निम्नलिखित में किस विटामिन के कारण Ca की कमी होती है? ठीक है, विटामिन B9, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। ठीक है, तो कैल्शियम का जो कमी होता है बॉडी में वह किस कारण से होता है? तो वो है आपको विटामिन डी। और विटामिन डी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो है आपका सूर्य का प्रकाश। ठीक है, आप देखते होंगे यूरोपियन कंट्री में क्या होता है, वो लोग जब धूप निकलता है तो वो लोग सन बाथ लेते हैं, समुद्री तट पे जाते हैं और सन बाथ लेते हैं, क्योंकि यूरोपियन कंट्री में बर्फ़ पड़ने के कारण वहाँ मौसम हमेशा ज़्यादातर बर्फीले इलाके होते हैं, वहाँ सूर्य की किरणें कम निकलती है। ठीक है, यदि आप गोवा जाते हैं तो आप देखेंगे जितने भी यूरोपियन कंट्री के लोग आते हैं विदेशी सैलानी, वह सन बाथ लेते हैं, बॉडी के ऊपर वाइल मसाज करके, और वो समुद्र के किनारे पड़े रहते हैं ताकि उनकी बॉडी को विटामिन डी मिले, जिससे कि कैल्शियम मिले, उनके शरीर के अंदर जो हड्डी की मजबूती है वह बरकरार रहे। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसके अणु के बारंबारता से सेल्यूलोज बनता है? ठीक है ना, किसके बारंबारता से सेल्यूलोज बनता है? तो फैटी अम्ल, एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, डी है जो आपका ऑप्शन है सुक्रोज। ठीक है, तो बारंबारता से सेल्यूलोज जो बनता है वो है आपका ऑप्शन सी अर्थात ग्लूकोज। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल एमिनो ग्रुप का सर्वाधिक दान करता है? सिस्टीन, ग्लूटामिन, स्पॉटिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी अर्थात ग्लूटामिन। ठीक है, निम्नलिखित में किसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है? अर्थात आपके बॉडी में क्या चीज की कमी हो जाएगी तो आपको जो नाम है पेलेग्रा वो हो जाएगा? तो वो है आपका नियासिन। अगर शरीर में नियासिन की कमी पाई जाती है तो आपको रोग जो होगा वो होगा पेलेग्रा। ठीक है, ग्लाइसिन क्या है? ग्लाइसिन क्या है? तो ग्लाइसिन है साधारण लिपिड, एमिनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, फैटी अम्ल। तो ग्लाइसिन है जो क्या है? एमिनो अम्ल है, अमीनो अम्ल। ठीक है, 44 है, मायोसिन क्या है? सरल प्रोटीन, युग्मित प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन? प्रोटीन नहीं है। तो मायोसिन क्या है? एक फाइब्रस प्रोटीन है। क्या है? फाइब्रस प्रोटीन। अगला है पॉलीन्यूरिटस रोग किसकी कमी से होता है? थायमिन, कोबलामिन, बायोटिन, टाइबोफ्लेविन। ठीक है, तो जो पॉलीन्यूरिटस रोग है वह किसकी कमी से होता है? तो वो होता है आपके जी थायमिन की कमी से। ठीक है ना, थायमिन की कमी से होता है। 46 है, निम्नलिखित में कौन अत्यंत ही अनिवार्य एमिनो अम्ल है? सैरिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक अम्ल, ट्रिप्टोफैन। ठीक है ना, तो इसमें क्या है जो आपका अनिवार्य एमिनो अम्ल है वह कौन सा है? वह है ट्रिप्टोफैन। क्या है? ट्रिप्टोफैन, ऑप्शन डी। निम्नलिखित किस विटामिन से साइट्रस फल का रस अधिक मात्रा में पाया जाता है? साइट्रस फल जो होता है वो आपको मैं बोला था ना जो विटामिन सी का स्रोत है। ठीक है, अर्थात जिस फल में आपके खट्टापन है ना, सौर सौर टेस्ट होता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, तो विटामिन सी का जो स्रोत है जिसमें खट्टापन होता है वो साइट्रस फल होता है, जिसमें साइट्रस होगा वह विटामिन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर से सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल है? वेलिन, लाइजिन, ट्रिप्टोफैन, एबोनिन। ठीक है, इसका जो छोड़कर सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल है वह है डी अर्थात एबेनिन। ठीक है, क्या है? एबेनिन। हीमोग्लोबिन है न्यूक्लियोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है हीमोग्लोबिन क्या है? क्रोमोप्रोटीन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जिसका हम लोग मोटा मोटी अर्थ समझते हैं ना कि हमारे शरीर में खून की जो मात्रा होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन है, उसी का मापते हैं। 50 है, अगला है सभी एंजाइम का आधार है स्ट्राइड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपोप्रोटीन। ठीक है, अर्थात जितने भी एंजाइम है उसका जो बेस है वह क्या है? प्रोटीन ही है, अर्थात प्रोटीन ही इसका आधार है। ठीक है ना, प्रोटीन। अगला है पेप्टाइड बंधन निम्नलिखित में किसकी विशेषता है? विटामिन का, एस्टर का, एमिनो अम्ल का, सैकराइड का। ठीक है, किसका है ये विशेषता? तो ये भी क्या है? एमिनो अम्ल का है। ठीक है ना, कोलेस्ट्रॉल है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, एस्टेरॉल। ठीक है, आप कभी टेस्ट वगैरह करवाते हैं पैथोलॉजिकल टेस्ट, उसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह का जांच होता है। ठीक है ना, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये एस्टेरॉल है। क्या है? एक प्रकार का एस्टेरॉल है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन एक लिपिड नहीं है? टेस्टोस्टेरोन, कोलेस्ट्रॉल, काइटिन, कॉलिक अम्ल। ठीक है, तो काइटिन क्या है जिसमें लिपिक एसिड नहीं है। ठीक है,
काइटिन क्या है, लिपिक एसिड इसमें एक नहीं है। अगला है, एंजाइम किसके प्रति काफ़ी संवेदनशील होता है, वातास का, प्रकाश का, विस्टी का, पीएच का। ठीक है, तो ये होता है पीएच का। ठीक है, एंजाइम किसके प्रति काफ़ी संवेदनशील है, पीएच का। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का जो मानक है वो 7 में न्यूट्रल होता है, 7 से कम होने पे एसिडिक होता है, 7 से अधिक होने पे क्या होता है, वो अल्कलाइन होता है। ठीक है, क्षारीय और अम्लीय जिसको बोलते हैं। अगर 7 से आपका वो कम, अगर वो 0 टू 7 से नीचे है तो वो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, और 7 से अधिक है तो वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ठीक है ना, तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पीएच मान होता है ना हर चीज़ का। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। फॉस्फोलिपिड में पाया जाता है संतृप्त वसा अम्ल, ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, असंतृप्त वसा अम्ल। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन है संतृप्त वसा अम्ल। ठीक है, क्या है, संतृप्त वसा अम्ल। ठीक है, ऑप्शन ए। प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, जैव उत्प्रेरक के रूप में, संरचना पदार्थ में, खाद्य भंडार के रूप में, संकेत अणु का संग्राहक के रूप में। ठीक है, तो प्रोटीन का जो सबसे मुख्य काम है, ठीक है ना, वह महत्वपूर्ण कार्य है, वह है जैव उत्प्रेरकों के रूप में। ठीक है, ये इसका जो ऑप्शन क्या है, ए है। लिपिड क्या है, अल्कोहल है, अम्ल है, एस्टर है, इनमें से कोई नहीं है। लिपिड क्या है, एस्टर है, एस्टर है, क्या है, एस्टर। लिपिड क्या है, एक एस्टर है, ऑप्शन सी। अभी पिछला जो प्रश्न था उसमें चर्चा आया था आपको एस्टर के बारे में। ठीक है ना, तो मैं थोड़ा सा उसमें बता देना चाहता हूँ कि एस्टर का मतलब क्या होता है। एस्टर का एक लैटिन शब्द है जो स्टार से लिया गया। ठीक है ना, जो जानवर की कोशिकाओं के नाभिक में तारे के आकार की संरचनाएं हैं जो माइटोसिस या म्योसिस से ठीक पहले बनाई जाती है। ठीक है ना, तो इतना आप जान सकते हैं कि एस्टर शब्द जो है स्टार से लिया है और एक लैटिन शब्द है। ठीक है, जानवर की कोशिका के भागों तारे का आकार का होता है, इसलिए इसका नाम स्टार है, एस्टर है, स्टार से ही लिया गया है। ठीक है, चलिए ये प्रश्न देखते हैं अगला। निम्नलिखित में कौन संतृप्त फैटी अम्ल है, उलेइक अम्ल, इरुशिक अम्ल, पाल्मिटोलेइक अम्ल, ब्यूट्रिक अम्ल। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका वह है ब्यूट्रिक अम्ल, अर्थात डी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है। ठीक है ना, जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है। जो अकार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ के रूप में जीवित पदार्थ में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अब दो कथन दिए गए हैं, अर्थात दो विचार दिए गए हैं, इनमें से ही आपको तय करना है या चुनना है उपयुक्त में से कौन सही है, एक है, दो है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि जो जीवित पदार्थ होते हैं उसमें सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है, तो वह क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, जिनमें पानी की मात्रा होगी अकार्बनिक, कार्बनिक अर्थात जिसमें कार्बन की मात्रा होगी वो क्या होगा, वह जल्दी ज्वलनशील की उसमें गुणवत्ता पाई जाती है। ठीक है, और जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसमें पाया जाता है, अकार्बनिक में नहीं होगा क्योंकि वो जल है, जल को तो कोई जला सकता नहीं है। ठीक है, उसको हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, तो वाष्पीकरण की क्रिया से हम पानी की मात्रा को हम खत्म कर सकते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ के रूप में जो जीवित है सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अर्थात एक और दो जो कथन है दोनों ही सही है, इसको सही होगा जो ऑप्शन सी होगा, क्या होगा, सी, एक तथा दो दोनों। ठीक है, पपीते में मुख्य रूप से पाया जाता है ABCD। ठीक है, विटामिन, पपीता आप खाते भी हैं। ठीक है, तो पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है, देखिए पपीते के अंदर जो विटामिन पाया जाता है उसमें ए भी पाया जाता है, सी भी पाया जाता है, ई भी पाया जाता है, पर जो उसमें बहुलता होती है ना वो विटामिन सी की होती है। अर्थात विटामिन सी के है जो पपीते के अंदर क्या होती है, बहुलता होती है, अर्थात अधिकतम पाया जाने वाला उसमें जो विटामिन है वो क्या है, आपको सी है, क्या है, विटामिन सी। देखिए ऑप्शन भी सी है और विटामिन भी सी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक कैलोरी फ्री आहार है। ठीक है, अर्थात जिसमें कैलोरी नहीं पाया जाता है, ऐसा कौन सा डाइट है जिसके अंदर कैलोरी नहीं पाया जाता है, जल है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है। ठीक है, तो जल क्या है, कैलोरी फ्री है। ठीक है, तो आपको इसका ऑप्शन ए होगा, अर्थात जल। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट आयोडीन के साथ नीला रंग देता है। ठीक है, अर्थात जब कार्बोहाइड्रेट आयोडीन के साथ मिलता है तो कैसा रंग देता है, नीला रंग देता है। ठीक है, तो वह कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, सेल्यूलोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजेन है, इनमें से सभी है। ठीक है, तो इनमें से स्टार्च कार्बोहाइड्रेट अगर आयोडीन के साथ मिलता है तो वह कौन सा कलर देता है, नीला रंग देता है। कथन सही नहीं है, अर्थात कौन से कथन जो इसमें है गलत है। मानव शरीर की कोशिकाएं आवश्यक वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर पाती है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है जो सही है। बी है, अमीनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहते हैं, राइट है। सी है,
प्रति ग्राम वसा की उपापचय से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा मिलती है। सही है। प्रोटीन केवल पादप स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये जो आपका ऑप्शन डी है यह क्या है, गलत है। ऑप्शन क्या है, ये गलत है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्थात ये कथन जो आपका है क्या बिल्कुल सही नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, क्या करती है, अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है। एडीपी, एएमपी, एटीपी, ठीक है, एएमपी, एडीपी, चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो आपका जैव रूपांतरण है हमारे अधिकतम ऊर्जा प्रदान करने वाला का है एटीपी और एडीपी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ये तीन लेटर है आपके एटीपी, तो एटीपी का जो पूरा नाम है वह है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, क्या नाम है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह एक उच्च ऊर्जा अणु है जो कोशिकाओं में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है ना, तो यहाँ पे दिया भी गया है कि अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है। तो अधिकतम ऊर्जा जो प्रदान करती है क्या करती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, कोशिका में ऊर्जा का यह क्या है, मुख्य स्रोत है। उसी प्रकार इसमें क्या है आपका एडीपी। ठीक है ना, तो एडीपी क्या है, ए का जो आपका है वो सेम है, एडोनेसिन डी फॉस्फेट। ठीक है, ये भी क्या है, ऊर्जा का ही स्रोत है, त्वरित ऊर्जा बनाती है। ठीक है ना, मतलब जल्दी से ऊर्जा का निर्माण करती है। ठीक है ना, तो हो गया आपका ये भी क्लियर, आपका ऑप्शन बी। ठीक है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा किसी चीज़ को डीपली बता दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है शर्करा, लाइसिन, एमाइलोज और तेल। ठीक है, क्या है, उसमें क्या ऐसा चीज़ पाया जाता है जिसकी वजह से वो लंबा होता है, वो क्या है, एमाइलीज है। क्या है, एमाइलीज, 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 क्या है, एमाइलीज। इसका सही ऑप्शन है क्या है, वो है एमाइलोज। ठीक है ना, वो क्या है, लीनियर पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, वो कंपोनेंट से होता है जिसकी वजह से क्या होता है, वो चावल लंबा हो जाता है। निम्नलिखित में किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है ना, आयरन की मात्रा मतलब अर्थात किसमें है, जामुन में है, करौंदा है, लोकाट है, अमरूद है। ठीक है ना, बचपन में बहुत फल खाए आप लोग। ठीक है, तो एक करौंदा फल होता है जिसमें क्या होता है, आपको आयरन की मात्रा अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। अगला है, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है। ठीक है ना, तो भैंस का जो दूध होता है उसमें औसत मात्रा होती है जो आपको 7.2% होता है। कितना होता है, 7.2% होता है। ठीक है, ठीक है, तो भैंस का दूध में जो मात्रा है वो है 7.2%। ठीक है, भैंस का दूध में गाढ़ापन ज़्यादा होता है। ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा भी लोग दूध पसंद करते हैं भैंस का। ठीक है ना, तो खाइएगा तो शरीर मजबूत भी रहेगा थोड़ा आप लोग का, खाते रहिएगा भैंस का दूध, दूध बढ़िया है स्वास्थ्य के लिए। मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित कौन सा प्रोटीन विद्यमान है। ठीक है, तो प्रोटीन के ही उपस्थिति के कारण बाल एवं नख का है जो क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। नख मतलब नाखून है ना, ठीक है, नेल इसको बोलते हैं। तो किस कारण से होता है इसमें, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, केराटिन और ट्रिप्सिन। तो ये केराटिन होने के कारण ही क्या होता है, बाल का डेवलपमेंट और नाखून का डेवलपमेंट होता है। एक प्रोटीन है ये। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है ग्लूटीन, ग्लोब्यूलिन, लाइसिन, ग्लाइसिन। ठीक है, तो ग्लूटीन ही पाया जाता है इसमें, क्या जाता है, जो प्रभावित करने वाला पदार्थ है वह क्या है, ग्लूटीन है। 70 है, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन एक सही नहीं है। ठीक है, अर्थात आपको इसमें ऑप्शन दिया गया है, इसमें अर्थात कौन सही नहीं है, मतलब विच वन इज रॉन्ग है ना, इसमें चुनना है आपको। ठीक है, यह उदासी से लड़ सकता है। ठीक है, यह भावात्मक एवं पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है, यह ऊर्जा स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है। अंतिम है ऑप्शन इसका, यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वह डी ऑप्शन है, अर्थात यह जो ऑप्शन है बिल्कुल डी आपका गलत दिया गया है। ठीक है ना, क्या है, यह बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, मिलान करना है इसको। ठीक है, 1 से 2 को मिलान किया जाता है, रेटिनॉल, टेकोफेरॉल, साइनोकोबाएलामिन, पायरिडॉक्सिन। ठीक है, और ये उस विटामिन के कारण कौन सा रोग होता है। ठीक है, रेटिनॉल है तो नेत्र सुख का लाल होना। ठीक है,
उसके बाद टेकेफोरल है, ठीक है, तो वंध्यता है। साइनोकोवैलिन है, तो इसका क्या है, आपको घातक रक्त अल्पता है, ठीक है। रक्त अल्पता का मतलब होता है यानी डिफिशेंसी ऑफ ब्लड, है ना, रक्त की कमी, खून की कमी। रक्त अल्पता मानी रक्त की अल्पता, ठीक है, रक्त प्लस अल्पता यानी रक्त की कमी, ठीक है। पायरोडॉक्सिन से क्या होता है, मानसिक व्याधि होता है, ठीक है ना। इसका जो सही आंसर होगा आपका ब्रदर, वो होगा ऑप्शन सी, अर्थात 3 4 1 2 आपके सही उत्तर है। 72 है, निम्नलिखित विटामिन में कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता करता है, ठीक है ना। तो आपका जो ड्रीम आता है सोए सोए, है ना, कि हम बिहार के दरोगा हो गए हैं, ठीक है, और यही आपको जो स्वप्न है ना, वह हकीकत में परिवर्तन करेगा। तो उस विटामिन का शरीर में होना जरूरी है ताकि उसको आप अधिकतम अवधि तक याद रख सकें। तो भाई साहब वह विटामिन कौन सा है जो आपको सहायक होगा इसमें, तो वह होगा विटामिन B6। अगर आपके है तो आपके लिए ही बहुत फ़ायदेमंद है। आप बिहार दरोगा की यादाश्त को यानी आप उसको भूलेंगे नहीं, आपकी नज़रों के सामने वह मौजूद रहेगा, ठीक है ना। आपके कंधे पे 2 स्टार रहेंगे, ठीक है, और आप कहलाएंगे दारोगा जी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, ठीक है, विटामिन का, प्रोटीन का, एंजाइम का, हार्मोन का। विटामिन का है जो हमारे शरीर के अंदर निर्माण नहीं होता है, ठीक है ना, और इसमें ऑप्शन है विटामिन ए, ठीक है। अगला है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में कौन सा है, ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल, सरसों का तेल, ठीक है। गेहूं को अंकुर का तेल है जो विटामिन ई का मुख्य स्रोत है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में कौन विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, गेहूं अंकुर का तेल विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला है निम्नलिखित में कौन विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, ठीक है, पपीता, सेब, अमरूद, आम, ठीक है। तो अभी हम बताए थे थोड़ी देर पहले जो आपका, तो विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत है, प्रचुरतम है, वह है आपको आम पाया जाता है इसमें, ठीक है। आपका अगला है निम्नलिखित में से क्या आपके जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है, ये है विटामिन के। आपका सही आंसर है इसका ए सी, विटामिन के। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, लोहा, सोडियम, आयोडीन, कैल्शियम। तो लोहा के अवशोषण में विटामिन सी क्या है जो मदद करता है, क्या करता है, मदद करता है, ए ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, मदर, मूली, कद्दू, मिर्च। तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी है जो आपका मदर में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है, ठीक है, सुमेलित वाला रोग नहीं है, कैल्सीफेरॉल, अस्थिर रुग्णता, ठीक है, कोबालामिन, संघातिका रक्त अल्पता, राइबोफ्लाविन, बेरीबेरी, ठीक है। ये है जो इसमें क्या है आपका गलत इसमें मिलान किया हुआ है, यह सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। और कैल्सीफेरॉल, अस्थिर रुग्णता, ये आपका ए और डी है जो रिपीट किया हुआ है इसमें, ठीक है ना। अगला है ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं, ये शरीर में विटामिन की कमी नहीं होने देते हैं, बी शरीर में ऊर्जा को अनावश्यक नष्ट होने से रोकते हैं, सी ये शरीर में उपापचय के दौरान उत्पन्न मुक्त मूलक को निष्क्रिय बनाते हैं, डी ये शरीर की कोशिकाओं में कुछ जीन को सक्रिय करते हैं और बूढ़े होने से रोकते हैं, ठीक है। जिसका सी आंसर है, सी ऑप्शन है, वह इसका सही उत्तर है, ठीक है। अगला है सभी हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व का है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं सोडियम एवं पोटेशियम का, फास्फोरस एवं मैग्नीशियम के, केवल पोटासियम के, पोटाशियम एवं फास्फोरस के। सेब, ठीक है, मतलब एप्पल जो होता है वो क्या है, जो हृदय रोगी होता है उनके लिए विशेष महत्व का, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, सबसे बड़ा चीज़ है जो पाया जाने वाला चीज़ है उसमें, वो है आपका वो है आपको केवल पोटाशियम के, ठीक है, पोटाशियम का स्रोत है वो। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं, इनमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती हैं वे हैं, ठीक है। अर्थात ये किसी भी ह्यूमन बींग के बॉडी में कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, एलिमेंट, ठीक है, जिनमें 15 धातुएं हैं, ठीक है, और जो प्रभुत मात्रा में पाई जाती है, ठीक है, वो है आपको सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, और कॉपर, और सॉरी ऑप्शन इसका बी है जो आपका
सही ऑप्शन है। ठीक है, तो जो प्रभु तत्व है उसमें क्या है आपका, पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है एवं कैल्शियम है, अर्थात इसका बी ऑप्शन है जो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है विटामिन्स क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक यौगिक है, जीवित जीव है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है ना, 6 महीने से छोटे शिशु को पानी नहीं पिलाना चाहिए, क्यों? शिशु के शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा रहती है, शिशु के शरीर में पानी का अवशोषण नहीं होता है, शिशु के वृक्क उतने परिपक्व नहीं होते हैं कि वे पानी के घुले तत्वों को सर्जित कर सकें। ठीक है, इसका यही सी है जो आपका सही उत्तर होगा। ठीक है ना, कोबरा सांप के विष में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ठीक है, लाइसोलेसिथिन पाया जाता है। ठीक है, लाइसोलेसिथिन अर्थात ए ऑप्शन है। निम्नलिखित में कौन सा एक जल में घुलनशील है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन। ठीक है, ग्लाइकोजेन है जो क्या है, जल में घुलनशील है, जल में क्या है, घुलनशील है। ठीक है, भोजन का एक प्रमुख अंग है स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज। ठीक है ना, भोजन का जो प्रमुख अंग है वह क्या है आपको, कार्बोहाइड्रेट है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, जल। ईंधन का काम करने वाले भैया। ठीक है, मीन्स फ्यूल। कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा आपके शरीर में एनर्जी मिलेगा नहीं, आप काम कर नहीं पाएंगे। ठीक है ना, कैप्सूल का आवरण बना होता है प्रोटीन का, अंडे के छिलका का, सेलुलोज का, स्टार्च का। ठीक है, तो यह क्या है, इसका जो छिलका होता है या अर्थात कवर होता है, जो आपको बुखार वगैरह लगने पे या तबियत खराब होने पे आपको कैप्सूल देता है डॉक्टर, उसका जो कवर होता है वह स्टार्च का बना होता है। ठीक है, ऐसा प्लास्टिक जैसा देखने से महसूस होता है वो। शहद का प्रमुख घटक है। ठीक है, वो क्या है, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। ठीक है, तो शहद भी है जो प्रमुख घटक इसका फ्रक्टोज का है। ठीक है ना, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ठीक है, तो ये आपका लैक्टोज, सेलुलोज, माल्टोज, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज है ना जो क्या करती है आपको तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी जो देती है। ठीक है, क्या होता है कि आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। ठीक है ना, ग्लूकोज। ठीक है, बॉडी में जो डिहाइड्रेशन होता है, आदमी जब प्लेयर खिलाड़ी के मैदान में खेलता है या किसी प्रकार का आदमी शरीर से वर्कआउट करता है तो उसको इंस्टेंट एनर्जी क्या करता है, ग्लूकोज देता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है शुगर, स्टार्च, ग्लूकोज और ग्लाइकोजेन में। ठीक है ना, ये कहाँ होता है, ग्लाइकोजेन में ही यह पुनः संग्रह होता है। ठीक है, एथलीट को निम्न से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? ठीक है, वसा, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो एथलीट को किससे मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा। ठीक है ना, ये फ्यूल है ना, बॉडी का फ्यूल है कार्बोहाइड्रेट। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने के कारण होता है ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट, ग्लूकोज का अपक्षय, लैक्टिक एसिड का संचयन। ठीक है, ग्लूकोज जो इंस्टेंट, अभी तो हमने इसकी बात की थी कि ग्लूकोज का अपक्षयन होगा, अर्थात बॉडी जब डिहाइड्रेट होगा, पानी उससे निकलेगा। ठीक है, तो आपको शरीर में क्या होगा, थकावट महसूस होगी, जो कि ग्लूकोज के पेन से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलता है और शरीर में आपको पुनः शक्ति महसूस होगा कि मेरा बॉडी रिफ्रेश हो चुका है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। ठीक है, तो शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है वह होता है प्रोटीन से। ठीक है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादन, विनियामक, स्थूलता वर्धक। ठीक है, तो प्रोटीन है जो क्या करता है, शरीर का निर्माण करता है। ठीक है, ठीक है, आप देखते होंगे जब कोई गर्भवती महिला होती है तो उसको डॉक्टर प्रोटीन एक्स वगैरह एक डब्बा दिखता है दूध के साथ पीने के लिए। ठीक है ना, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी है जीवाणु, डीएनए, एंजाइम, प्रोटीन। ठीक है, तो क्या है, वह एंजाइम ही है जो क्या करता है, प्रक्रिया को तेज करता है। अगला है सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, सोयाबीन में प्रोटीन कितना परसेंट पाया जाता है आपको, तो 42% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अच्छा एक स्रोत है प्रोटीन का सोयाबीन। इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, मांस, दूध, चावल, दाल। भाई जाहिर सी बात है, आपको चावल में कोई प्रोटीन नहीं पाया जाता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला है निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाई जाती है? सेब, सोयाबीन, गेहूं, मूंगफली। ठीक है, तो आपको ये पता है सोयाबीन में प्रोटीन अधिकतम पाया जाता है, इसलिए इसका भी ऑप्शन क्या होगा, आपका प्रोटीन ही होगा। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं अनाजों से, सब्जियों से, दूधों से, दालों से। ठीक है, तो शाकाहारी जो अधिकतम प्रोटीन प्राप्त करते हैं वो कहाँ से पाएंगे आपको, दाल में। ठीक है ना, दाल में क्या है, अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है। अगला है
ऊँट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा वह कर पाता है, क्यों? अपनी पेशी में जमा किए पानी का प्रयोग करके, अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके, उपापचय क्रिया को कम करके, पानी के प्रयोग को कम करके। उसके कुबड़ में जो चिकनाई रहती है, उस वजह से क्या करता है, वह मरुस्थल में काफ़ी दिन तक बिना पानी के रह पाता है। अर्थात चिकनाई अर्थात वसा, फैट्स, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? वसा, हार्मोन, प्रोटीन, विटामिन, ठीक है ना। विटामिन को क्या कहता है? सहायक आहार कहा जाता है, कारक कहा जाता है, ठीक है ना। विटामिन को कहा जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में, वृक्क में, ठीक है। अर्थात विटामिन ए का जो ऑब्जर्वेशन है बॉडी में, ठीक है, वो कहाँ पाया जाता है? यकृत में, ठीक है ना, यकृत में। थायमिन है विटामिन सी, विटामिन बी टू, विटामिन 6 बी, विटामिन 1, ठीक है। थायमिन जो है क्या है? विटामिन आपका B1 है, ठीक है। अगला है, शुष्का शुष्काछी कोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है। तो शरीर में आप देखते होंगे जो एक अपने महसूस होता है आपको, ठीक है। तो किस विटामिन की कमी से होता है? शुष्काछी कोप है, वह जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। अर्थात ये भी आपका ऑप्शन होगा, जो सी होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? ठीक है ना भाई, तो मसूड़ा में जो खून आता है और हिलने लगता है वह होता है विटामिन सी के कारण आपका, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, एस्कॉर्बिक अम्ल होगा। साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। ये तीन ऑप्शन इसका है, लेकिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है आपका, ठीक है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ए, सी, के, ई, ठीक है। प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला विटामिन है वो है आपका ऑप्शन ए, विटामिन ए, ठीक है। अगला है, विटामिन निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ठीक है, अभी पहले भी हमने कहा था, ठीक है। जल में घुलने वाला विटामिन है वो है आपका विटामिन सी, ठीक है। अगला है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निकलने से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? ठीक है, ये आपको बताएं, सूर्य की किरणें से, प्रकाश से हमें क्या होता है? विटामिन डी प्राप्त करता है, ठीक है ना। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? ACDE, ठीक है। मछली के तेल से क्या होता है? आपकी हड्डियां मजबूत होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है? विटामिन डी पाया जाता है, ठीक है ना। कैल्सी कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है हड्डी कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन सी, ठीक है। तो इसका विटामिन डी नाम है, ठीक है। अगला है, विटामिन ई का रासायनिक नाम, ठीक है। रेटिनॉल, रेबोफ्लाविन, पायरोडॉक्सिन, टेकोफेरॉल, ठीक है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है क्या है? टेकोफेरॉल है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए, लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया में, उपकला ऊतकों के समान स्वास्थ्य के लिए, ठीक है ना। तो ये लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया के लिए जो है आपको क्या है? आपको विटामिन ई विशेषता महत्वपूर्ण है, ठीक। अगला है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग होता है, ठीक है। मार्केट में क्या है? बहुत सारे पॉलिश वाले चावल बिक रहे हैं, देखने में सुनहरे लगते हैं, ठीक है। लोग उसको ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं और उस चावल का इस्तेमाल करने से हमें क्या होती है? रोग होता है, जिस रोग का नाम है बेरी बेरी, घेंगा, रतौंधी, वर्धांतता, ठीक है ना। तो उस रोग का नाम क्या है? आपको बेरी बेरी, अर्थात विटामिन बी की कमी से जो होने वाली रोग है वो कौन सी है? बेरी बेरी। चलिए अगला देखते हैं, निम्न दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? दांतों में निम्नलिखित से क्या होता है? प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, ठीक है। तो दांतों में क्या होता है? वो कैल्शियम होता है, ठीक है ना। अगला है, निम्न लिखित में किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? ठीक है ना, विकृति के साथ है। तो आपको क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। जो दांत का संबंध है वह फ्लोरीन से होता है, ठीक है ना, फ्लोरीन से, ठीक है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न से कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम और लोहा, ठीक है। तो आपका मतलब हार्ट को कंट्रोल करने के लिए, हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए जो आपका खनिज है वो है आपको क्या है? पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम। निम्न में कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? ठीक है, आयोडीन का आयोडीन का जो स्रोत है वह क्या है? शैवाल, सेम, मूली, गेहूं, ठीक है ना। तो आयोडीन जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वह पाया जाता है आपको शैवाल में, ठीक है ना, शैवाल में, ऑप्शन ए। 101 है, उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, सिलिकॉन। तो हड्डी की जब बात हम करेंगे तो होगा कैल्शियम, ठीक है ना। हड्डी की जहाँ बात आएगी वहाँ कैल्शियम होगा। अगला है, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित किसमें है? मांसपेशियों को कार्य करने, खून जमने, हड्डियों के विकास, उपरोक्त सभी, ठीक है ना। तो कैल्शियम का जहाँ बात आता है वो हड्डी के मजबूत प्रदान करने के साथ साथ मांसपेशी के कार्य करने, खून जमने,
के लिए भी वह सहायक होती है, अर्थात ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ऑप्शन इसके सही होंगे। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है? विटामिन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो पालक में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली चीज़ क्या है? वो आपका है विटामिन बी अर्थात आयरन, ठीक है ना, क्या है? आयरन, ठीक है, आयरन, आयरन पाया जाता है। लौह आवश्यक है हीमोग्लोबिन और आरबीसी के निर्माण के लिए, ठीक है, समान स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, उपयुक्त सभी, ठीक है। ये तमाम जो ऑप्शन है अल्फा ब्रेवो चार्ली यानी ए बी सी, यह तीनों सही है, अर्थात उपयुक्त सभी सही है, इसलिए इसका उपयुक्त सभी ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? सेब, चावल, नारंगी, गेहूँ, ठीक है, अर्थात दो जिसमें खाद्य स्रोत का नाम दिया गया है, इसमें लोहे का जो अधिकतम अधिकतम पाया जाता है वह किस में पाया जाता है? आपका सेब में पाया जाता है, ठीक है। आयरन, आयरन जो है आपका एप्पल में पाया जाता है, अर्थात ऑप्शन ए, ठीक है। घातक रक्त अल्पता एनीमिया विटामिन किस कमी से कारण होता है? ठीक है, एनीमिया जो रोग है वह किस होता है? वह B12 की कमी से होता है, किससे होता है? B12 की कमी से होता है एनीमिया रोग, घातक रक्त अल्पता, ठीक है। अगला है एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? एक गिलास पानी पीने से, मैं जैसे पहले एक प्रश्न आया था, पानी के अंदर कोई भी कैलोरी नहीं पाया जाता है, ठीक है, इसलिए उसका शून्य माना जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? शून्य माना जाएगा, ठीक है, शून्य, अर्थात ए ऑप्शन, अर्थात ए ऑप्शन, ठीक है ना। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, ये कहाँ है आपका? लखनऊ, रांची, हैदराबाद, मैसूर, ठीक है ना। तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी जो है यह अनुसंधान संस्थान आपका मैसूर में, कहाँ है? अर्थात ऑप्शन डी में, ठीक है ना, डी में। और 109वां प्रश्न है बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो, अर्थात किसी भी बच्चे का शरीर का कोई अंग अगर मुड़ जाता है, ठीक है, तो उसमें जो कमी है वह हमेशा विटामिन डी की कमी से ही ऐसा होता है, ठीक है ना, विटामिन डी की कमी होने से ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ पे कमज़ोर पड़ जाता है, इसलिए उसमें जो मुड़ाव हो जाता है, ठीक है ना। और आपका आखिरी प्रश्न है विटामिन में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें मेल करना है, ठीक है। विटामिन बी सी धान का चोकर, विटामिन B2 कॉड यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, विटामिन के अल्फा अल्फा, ठीक है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो आपका क्या है? युग्म सही नहीं है, ठीक है। अगला है विल्सन रोग एक अनुवांशिक विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में शरीर में संचित रहता है, ठीक है ना। तो क्या है, अगर तांबा की मात्रा आपके शरीर में अधिकता हो जाएगी, ठीक है, तो आपको विल्सन रोग एक हो जाता है, ठीक है। इसलिए तांबे के बर्तन में बहुत लंबे समय तक पानी का सेवन भी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। उसको बीच बीच में क्या करना है? ब्रेक करना है, अर्थात अंतराल रखना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए है इसका जो क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला है ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होता है अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, प्लेटलेट की संख्या में, लाख तक कोशिकाओं में, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में, ठीक है। तो जो लैक्यूमिया एक प्रकार का कैंसर है इसमें क्या होता है? जो श्वेत रक्त कोशिका होता है, WBC कोशिका होता है, उसकी संख्या में क्या होते हैं? असाधारण बढ़ोतरी होती है। असाधारण का मतलब बेतरतीब तरीके से उसका बढ़ना, ठीक है ना। चलिए अगला है माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इनमें निम्नलिखित का अभाव होता है, ठीक है ना। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इनमें निम्नलिखित का अभाव होता है, इसलिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? आपको जो लौह की मात्रा है कमी होती है, ठीक है ना, इसलिए इसमें लौह की मात्रा की कमी होती है। अगला है सनसाइन विटामिन है, सनसाइन क्या है? विटामिन है, एक प्रकार का यह क्या है? विटामिन डी है आपका, सनसाइन क्या है? विटामिन डी है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? फॉलिकम, ग्लूटामिकम, लाइक्लोमिकम, साइट्रिकम। ये अम्ल लिखे हैं, इनके आगे अम्ल लगा है, लेकिन इसमें कौन सा विटामिन है इसमें? ठीक है, तो फोलिक अम्ल जो है क्या है इसमें? विटामिन है, ठीक है ना, फॉलिक एसिड। अगला है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए इनमें कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रोटीन, विटामिन, वसा, दूध, ठीक है ना। विटामिन, ठीक है, प्रोटीन, वसा और दूध। तो प्रोटीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों के लिए, ठीक है ना। अगला है मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? ए बी सी, इनमें से कोई नहीं है ना। तो विटामिन ए है जो क्या करता है? इन्फेक्शन से बचने के लिए, रोकने के लिए वो मदद करता है, ये फाइट करता है उससे। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? अगर छिली हुई सब्जी को आप धोते हैं तो उससे कौन सा विटामिन निकलता है आपको? तो वो है विटामिन सी, ठीक है ना, विटामिन सी। छिलके के ऊपर जो है उसमें मौजूदगी है विटामिन सी की, इसलिए वह गल जाता है। विटामिन बी सी की कमी से पुरुष में हो जाता है रिकेट्स, स्कर्वी, बेरीबेरी, अरक्तता, ठीक है ना। अरक्तता की कमी आ जाती है शरीर में, अरक्तता नामक एक बीमारी होता है विटामिन B6 की कमी से।
परजीनी फसल ट्रांसजेनिक क्रॉप स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है, ठीक है ना। तो ये है विटामिन ए, आवश्यक अमीनो, इंसुलिन, लाक्षणिक मंड। तो विटामिन ए का इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है ना। सही उत्तर विटामिन ए होगा, अर्थात ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। केसिन दूध होता है जीवाणु, शर्करा, प्रोटीन, वसा, ठीक है। केसिन जो दूध है वह क्या है, प्रोटीन है, ठीक है ना, प्रोटीन है। निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है, ठीक है ना। तो लैक्टोज होने के कारण क्या होता है, दूध में क्या होता है, मिठास आ जाती है, ठीक है ना। क्या होता है, मिठास आ जाता है, लैक्टोज, अर्थात ऑप्शन बी, ठीक है ना। अगला है कोलेस्टेरॉल है परहृत का प्रकार, क्लोरोफॉर्म का एक यौगिक, जंतु, वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल, क्रोमियम लवण, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल जो क्या होता है ना, आपको जनता वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है, ठीक है ना। अगला है आहार में लवण का मुख्य उपयोग है, जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाना, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना, पकाने की क्रिया को सरल बनाना, भोजन का स्वाद बनाना, ठीक है ना। तो भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लघु मात्रा में पैदा करता है, ठीक है ना। ऑप्शन इसका जो आपका बी है, क्या है, ऑप्शन बी है जिसका राइट आंसर है, ठीक है ना। 100 अगला है वसा में घुलनशील विटामिन होता है, ठीक है। ये आपको बार बार ये प्रश्न आ रहा है, बार बार, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो मद्देनजर रखते हुए इसको अपने महत्वता को समझिएगा और अपने महत्व। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टेकोफेरॉल, ठीक है। इसका जो ऑप्शन बी है वो क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। अगला है आपका एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए, ठीक है। अगर कोई वर्किंग मोड में है लेडीज़ तो उसको कितना प्रोटीन लेना चाहिए, ठीक है। तो 30 ग्राम, 37 ग्राम, 40 ग्राम, 45 ग्राम। तो इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 45 ग्राम प्रोटीन्स नीड इन डे फॉर अ वर्किंग लेडी, ठीक है ना। अगर कोई एक महिला काम कर रही है तो उसको 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है, ठीक है। ऑप्शन है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, अधिक प्रोटीन को भंग करने के लिए, शरीर में अधिक वसा बनाने के लिए, गिरते बालों की क्षतिपूर्ति के लिए। शरीर को ताप बनाए रखने के लिए होता है, ठीक है ना। क्या होता है, शरीर का ताप को मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना, अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। चलिए अगला है पौधे जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस में संचित होता है, कम से सेल्यूलोज, ग्लूकोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन, स्टार्च और ग्लूकोज, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन, ठीक है। अर्थात जो पौधे जंतु में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में मतलब कि मौजूद रहते हैं, ठीक है। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन में, ठीक है, अर्थात बी इसका है जो सही उत्तर आपका। अगला है एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो महिला को था वहाँ पे, अब यहाँ बात पुरुष के आगे कि बहुत ज़्यादा अगर कोई पुरुष मेहनत करता है तो दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो कितना किलो कैलोरी की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो आपको मैक्सिमम जो है 4000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होगी, ठीक है। और आपका ये है आखिरी है जो प्रश्न है, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित है, पानी, चीनी, शहद, दूध, ठीक है। तो नवजात बच्चा के लिए दूध ही बहुत आदर्श भोजन है, ठीक है। लीजिए अरुण हो गया।